ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दमरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्म ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के चरणों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आपके वो चरण कमल मेरे दृष्टिगोचर होंगे। अनेक प्रकार से भगवान को 40वें श्लोक में संबोधन किया। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो। 9 संबोधन है भगवान के वहां पर। और इस प्रकार जो विरह की अवस्था है उसके अंदर तो राधा जी का जो भाव है वो उनके हृदय के अंदर जो है तादात्म्य हुआ है उस भाव के साथ। कभी वो सखी भाव में, कभी राधा जी के भाव में और कभी साधक आवेश, तीनों प्रकार से इन सभी श्लोकों का जो है आस्वादन किया है रसिकों ने। तो राधा जी के भाव के अनुसार पिछले श्लोक को इस प्रकार से बोला गया था। मोर वाक्य निंदा मानी कृष्ण छाड़ी गेला जानी, सुन मोर ए स्तुति वचन नयनेर अभिराम तुम मोर प्राणधन। हा पुनः देह दर्शन, हा पुनः देह दर्शन। उसी भाव के अनुसार अब पुनः प्रार्थना करते हुए 41वें श्लोक में कह रहे हैं। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। हाहंत कथम नयामि। कह रहे हैं पद्यानुवाद इसका। हे अनाथ के बंधु हाय, हे करुणा सागर, निष्ठुर बिना तुम्हारे दर्शन किए गुणागर। थोथे और अभागे ये दिन रात घड़ी पल, कैसे करूं व्यतीत नाथ कुछ नाथ न सम कुछ हाथ न संबल। हे नाथ, ये जो मेरे अभागे दिन रात घड़ी पल हैं, बिना किसी
आश्रय के, बिना किसी संबल के मैं कैसे व्यतीत करूंगा? तो कह रहे हैं, हे अनाथ बंधु, अर्थात आप अनाथ के बंधु हो, दीन बंधु हो। हे करुणा सागर, करुणैक सागर, करुणा एक सागर, एक शब्द आया ना, करुणैक, अर्थात एकमात्र करुणा के ही सिंधु हो, और कुछ नहीं है, केवल एकमात्र करुणा के सिंधु हो। ऐसे हे हरे, अर्थात हरि, आप दुख का हरण करने वाले हो अपने भक्तों के। आप ही बताइए, त्वदा अवलोकनम अंतरेण, अवलोकनम, त्वदा माने आपके, अवलोकनम माने आपको देखे बिना, अंतरेण माने बिना। तो आपके देखे बिना, जब आपको देखने में कोई अंतर आ जाता है, अर्थात अंतरेण बिना, तो आपको देखे बिना ये जो अमून्य धन्यानी, अमूनी प्लस अधन्यानी, अर्थात ये जो दिनांतराणी, हमारे जो दिन है, दिन और दिन के बीच का समय, दिन के तो दिनांतराणी अर्थात दिन और इनका जो अंतर है, अर्थात दिन के अंदर फिर रात आती है, फिर घड़ी, फिर उसके अंदर घड़ी, पल, क्षण, ये सब अमूनी अधन्यानी। अमूनी माने ये सब अधन्य, अर्थात अधन्य है। यदि आपका दर्शन नहीं हुआ तो आपके दर्शन के बिना ये दिन रात जो हैं ये सब मेरे अधन्य हो गए। हा हंत कथम नयामी, किस प्रकार, हे अत्यंत खेद की बात है कि किस प्रकार मैं इनको जो है व्यतीत करूंगा, या भागे जो दिन रात घड़ी पल हैं, हाय हाय मैं इनको किस प्रकार व्यतीत करूं। तो पुनः प्रार्थना कर रहे हैं उसी पुराने भाव के अनुसार ही कि आपके चरणों के दर्शन कब होंगे। आपके दर्शन के बिना तो ये सब जितना भी एक दिन का नीचे उसके अंदर घड़ी, दिन वो घड़ी होते हैं, उसके बाद फिर क्षण होते हैं, फिर याम होते हैं, और फिर प्रहर होते हैं, मुहूर्त होते हैं, क्षण होते हैं, पल होते हैं, ये सब जितने भी हैं अमंगल स्वरूप हैं, अधन्य हैं। अर्थात जो धन को प्राप्त करे वो तो धन्य है, और जो धन प्राप्त ना हो तो वह अधन्य। तो वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन तो कृष्ण ही धन है। आपसे ही सब कुछ धनी है। पूरा भुवन निर्धन होने पर भी, जब पूरे भुवन के अंदर भी यदि कोई निर्धन है तो भी वो धनी है यदि आप उसके पास हैं, और यदि आप उसके पास नहीं हैं तो इस जगत में धनी होकर भी वो निर्धन ही कहलाएगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है पद्म पुराण में, उसमें बताया है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरि भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। बहुत सुंदर श्लोक है। सारे भुवन में, त्रिभुवन के मध्य में यदि वो निर्धन है तो भी वो अति धन्य है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर भगवान की जो एका भक्ति है, अनन्य भक्ति है, वो विराजमान है। यदि अनन्य हरि भक्ति विराजती है तो वही वास्तव में धन्य है, क्योंकि जो श्री हरि हैं वे भी निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपना निज लोक त्याग कर, अपने वैकुंठ को त्याग कर प्रविशति, उसके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। कैसे? भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी सूत्र से बंधकर। भगवान को बांधने के लिए केवल एक ही सूत्र है, और वो है प्रेम, भक्ति, सेवा, यही भगवान को बांधती है। तो भगवान को बांधने का जो रास्ता है वो यहां बता दिया, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति को एक सूत्र की उपमा दी है। तो इस प्रकार सांसारिक लोग तो धन मान प्रतिष्ठा के लिए सदैव व्याकुल हैं, अनेक अनेक प्रकार से वो बहुत सारा प्रयास करते हैं तो भी उनको धन और मान प्राप्त नहीं होता, वो सब अधन्य हैं। जो व्याध होता है, शिकारी, यदि किसी दिन जंगल में गया और वहां पर शिकार नहीं कर पाया तो उसका वध, उसका जो दिन है वो अधन्य हो गया। यदि कोई व्यवसायी है और वो उस दिन कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसका वो दिन भी अधन्य है, ऐसा मानते हैं। तो संसार में जीव मात्र, इस संसार में जीव मात्र अपनी अपनी कामनाओं को जब पूरा नहीं कर पाता तो वो अपने को अधन्य मानता है।
जब अपनी जो भी वस्तु है, इष्ट वस्तु है, उसको नहीं जोड़ पाता तो अधन्य है। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं उनका दृष्टिकोण इस विषय में बिल्कुल उल्टा है। वे लोग तो, भगवान के जो भक्त हैं, वे इस संसार के अंदर धन, जन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इनसे विरक्त होकर और अपनी मन की आसक्ति को श्री कृष्ण के चरणारविंद में निबद्ध कर देते हैं। इसीलिए कृष्ण ही उनको जो है अपने कोटि कोटि प्राणों से अधिक जो है वो प्रियतम लगते हैं। तो जिस दिन उन्हें कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उस दिन को ही वो अपना अधन्य मानते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है संसार में, बहुत अधिक काम हो गया, कुछ आ गया, नैमित्तिक कारण कोई उपस्थित हो गया, तो अपने को बहुत व्यस्त रखना पड़ा, भगवान का भजन करने का, पूजा करने का समय ही नहीं मिला। तो वही दिन वो मानते हैं कि आज तो हमारा दिन बिल्कुल खाने पीने में चला गया, भगवान का भजन ही नहीं किया। तो प्रेमी भक्त जो लीला सुख हैं, उनकी आशा, उनकी अभिलाषा कह रही है, यही बात कह रही है, क्योंकि उनका हृदय जो निर्वचनीय और माधुरी मूर्त जो किशोर मूर्ति है, उसके प्रति सर्वोच्च आकृष्ट है। अहर्निश वो उसी के महामाधुरी का रसास्वादन करने में विभोर रहना चाहते हैं। उनकी ये प्यास कभी शांत नहीं होती, उनकी तृष्णा निरंतर बढ़ती है, निरंतर, क्योंकि उनका मन जो है गंगा की भांति अविच्छिन्न गति से कृष्ण सिंधु की ओर दौड़ा चला जा रहा है। जैसे सन्निपात का रोगी होता है, उसको हमेशा प्यास लगती रहती है, उसी प्रकार लीला सुख की जो प्यास है, जो व्याकुलता है, इसका जो अविच्छिन्न प्रवाह है, वो भी निरंतर 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 बहता रहेगा और बह रहा है। इस कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ के माध्यम से, ये जो हम कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, इसका आस्वादन कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। महाप्रभु नीलाचल के, जब वहां पर नीलाचल में अवस्थान कर रहे थे, तो विरहिणी राधा के भाव में हमेशा अहर्निश विभावित रहते थे। जब दक्षिण भारत के परिभ्रमण में गए, तो इस ग्रंथ में ही अपने उस विरह की प्रतिध्वनि को देख पाए और बड़े यत्न के साथ इसी की पांडुलिपि कराकर वो अपने साथ लेकर आए और अपने भक्तों के हाथों में उन्हें अर्पित कर दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहां हईते हई शुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने। इस कर्णामृत ग्रंथ के समान कोई वस्तु इस त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि इसी से शुद्ध प्रेम का उदय होगा। सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से जाने से कर्णामृत पड़े निरवधि। कृष्ण किस प्रकार से सौंदर्य और माधुर्य की पराकाष्ठा हैं, वो इस कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को पढ़ने से, अध्ययन करने से ही निरंतर निरवधि, तभी हम ये जान पाएंगे। ब्रह्म संहिता कर्णामृत दोई पुथी पाइया, महारत्न पाए प्राय पाई आइला संगे लैया। ये दो ग्रंथ परम महानिधि के रूप में, परम महारत्न के रूप में महाप्रभु इनकी पांडुलिपि तैयार करके और दक्षिण भारत से लेकर आए, एक ब्रह्म संहिता और एक कृष्ण कर्णामृतम। तो नीलाचल में जो महाप्रभु राधा भाव में विभावित रहते थे, विरहिणी राधा के भाव में, वहां पर जो मेन कुछ ग्रंथ थे, उनमें से ये कर्णामृत एक ग्रंथ था। उसमें चंडीदास और विद्यापति की कोमलकांत पदावली, राय रामानंद द्वारा लिखित जो जगन्नाथ नाटक है, श्री गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा, और श्री कर्णामृतम, बस यही 5 विशेष रूप से। तो स्वरूप दामोदर के साथ और राय रामानंद के साथ महाप्रभु दिन रात इन्हीं का गायन जो है सुनते थे और आस्वादन करते थे। तो अति कातर अवस्था में दर्शन की उत्कंठा के अंदर कृष्ण दर्शन की लालसा कर रहे हैं। यद्यपि भक्त को किसी प्रकार का कोई कर्म फल नहीं भोगना होता, लेकिन तो भी यहां पर अत्यंत दैन्य में भरकर ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो जो है अपने प्रारब्ध को भोगना ही पड़ रहा है, मैं अत्यंत दीनहीन हूं, इसलिए, और आप अनाथ बंधु हैं,
आप दीनों के ही बंधु हैं, तो आप दीनों के बंधु हैं, तो मुझ जैसे अनाथ का एकमात्र आश्रय स्थान तो केवल आप ही हैं। आप निष्किंचन प्रिय हैं, सुदामा के सखा हैं, पांडवों के बंधु हैं। तो आपके बिना हे हरे, हे सबके दुखों को हरण करने वाले, आपके बिना मेरे इस दुख को कौन हरण कर सकता है? कौन ऐसा है जो मुझे प्रेम प्रदान करेगा? क्योंकि मेरा तो कोई साधन भी नहीं। मैं अनेक अनेक अपराध कर चुका हूं, पापी तापी था, किस प्रकार से अपने जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ था। लेकिन अब आपकी कथाओं के प्रति और आपके दर्शन के प्रति लोभ जागृत हो गया है, तो अब आप ही तो मेरे एकमात्र आश्रय हैं और कोई भी तो नहीं इस जगत के अंदर। हे करुणैक सिंधु, आप करुणा और सामर्थ्य दोनों के सिंधु हैं, पारावार सागर हैं। पारावार मतलब जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा सागर। तो आपके एक बिंदु मात्र से ही मैं परम परम धन्य बन जाऊंगा, यदि आप अपनी कृपा का लेश भी देंगे मुझको। क्योंकि जिसने आपकी कृपा प्राप्त की है वही धनी है, जिसके हृदय के अंदर आपके चरणारविंद नित्य विहार करते हैं और प्रेम डोर से बंधे हुए हैं, वही, क्योंकि वो अन्य कहीं जा नहीं सकते। उसने अपने हृदय में आपके चरणों को प्रेम रूपी रज्जु से बांध रखा है। तो ये सत्य है कि मैं विषय वासना के अंदर पड़ा हुआ एक कीड़ा था, और ऐसा होकर भी मैं प्रेम रूपी जो परम पुष्प है पारिजात का, जो दिव्य पुष्प है, मैं उसके लिए कामना कर रहा हूं। परम तुच्छ अतिहीन हो मांगत सकल सुमेर, तन घट में चाहत कियो शत सागर को घेर। अत्यंत दीनहीन हूं, तुच्छ हूं, पामर प्राणी हूं, लेकिन सुमेरु पर्वत की याचना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल एकमात्र आपका ही भरोसा है, आपकी कृपा का। मुझे केवल आप पर ही विश्वास है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चातक की भांति मर जाऊंगा, सरोवर पास में है तो भी उसकी एक बूंद भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि चातक केवल स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तभी उस जल को ग्रहण करता है। तो इतनी अनन्यता, इतना विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आशा और एक ही विश्वास। सुगम करहि सब सांवरे, पैसु दृष्टि जोई, अनकरनी करनी करहूं, करनी करहूं न कोई। यदि उस सांवरे की एक दृष्टि हो जाए तो जो अनहोनी है वो भी होनी हो जाती है, क्योंकि वो कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो होना है वो हो, जो नहीं होना है वो ना हो, और उसके अन्यथा भी कुछ हो सकता है, उनकी मर्जी। तो मेरी ये विनती आप कब स्वीकार करेंगे हरि? कब आप मेरे दुखों का हरण करेंगे? कब आप मेरे नयन पथगामी होंगे? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ स्वामी, कब आप मेरे नयनों के पथिक बनोगे? किससे कहूं मैं अपनी पीड़ा? कौन है मेरा हितैषी इस जगत में जो मेरी बात कान लगाकर सुनेगा? मेरे हृदय पर जो चोट लगी है उसको पहचानने वाला कौन है? मेरे दिन पर दिन बीत रहे हैं, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, इस पर कौन विश्वास करेगा? सखी मेरे मन की को जाने, कासो कहूं सुने जो चित दे, हित की बात बखाने। ऐसो को है अंतर्यामी, तुरत पीर पहचाने। नारायण जो बीत रही है, कब कोई सच माने। हे प्राणनाथ, मुझ पर दया करो, कब तक ऐसे तड़पाओगे? हे प्यारे दर्शन दीजो आए, जल बिनु कमल चंद बिनु रजनी, ऐसे तुम देखे बिनु सजनी। आकुल व्याकुल फिनु दिन नैन, विरह कलेजे खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना,
मुख सो कहत न आवे बैना, कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए प्यारे, दर्शन दीजो आए। क्यों तरसावो अंतरयामी, आप मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तिहारे पाए हो प्यारे, पड़ी तिहारे पाए, दर्शन दीजो आय प्यारे, दर्शन दीजो आय। इस प्रकार अत्यंत दीनता को धारण करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्यारे अब आप मुझे दर्शन दो, क्योंकि आश्रित जनों का दुख हरण करना ही आपका स्वभाव है। आप हरि हो, आपके दर्शन के बिना मैं इन दिनों का क्या करूंगा। अत्यंत खेद है उनको, इसलिए कह रहे हैं हा हंत 2 बार। ये जो मेरे दिन रात हैं अत्यंत अधन्य हैं, अभद्र हैं, दुखदायी हैं। इसका कारण है कि मेरी उत्कंठा तो प्रतिक्षण बढ़ रही है। आपका जो आदर्शन हो रहा है उसमें एक एक त्रुटि का काल भी मुझे अत्यंत युग के बराबर लग रहा है। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपी गीत में कहा गोपियों ने, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। एक युग लगता है, एक त्रुटि अत्यंत सूक्ष्म काल है समय का, और इसका प्राय है जो इसका लगभग इसका जो परिमाण है वो होता है 1 सेकंड का 21वां भाग। 1 सेकंड का 21वां भाग होता है, सोचिए। तो इतना बड़ा भयंकर दिन मैं कैसे बिताऊंगा। इसलिए दीन होकर बोल रहे हैं, दुखी होकर, हे अनाथ बंधु, आप ही मुझ जैसे अनाथ के एकमात्र बंधु हो। ये अन्य किसी उपाय से दूर न होने वाला जो मेरा दुख है उसके त्राणकर्ता, उसको दूर करने वाले केवल आप ही हो। इसलिए आप इस बात का प्रतीक्षा मत करो कि मेरे प्रारब्ध का क्षय कब होगा। मैंने तो अलग अलग प्रकार के अनेक अनेक पाप किए हैं। मेरे प्रारब्ध क्षय के लिए प्रतीक्षा मत करना, वरना तो कभी मेरा नंबर आएगा ही नहीं। तुरंत मुझको दर्शन दो। भक्त लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि उनका प्रारब्ध है जो उनको बीमारी कर रहा है, कभी किसी को बीमार हो जाती है, कुछ होती है। तो वास्तविकता यह है कि भक्तों का प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं होता। जैसे लोहा स्पर्श मणि को स्पर्श करके स्वयं स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से भक्त का जो तन मन और प्राण है, चिदानंदमयी जो भक्ति देवी है, उसके स्पर्श से चिदानंदमय हो जाते हैं। इसलिए भक्त जो है सुख दुख का जो भोग करते हैं वो सब भगवान की इच्छा ही प्रबल है उसमें। लेकिन फिर भी भक्त हमेशा ये कहता है कि मैं अपने प्रारब्ध को भोग रहा हूं, देखो तो ये उसकी दीनता है, क्योंकि वो ये दिखाना नहीं चाहता इस जगत को किसी भी प्रकार से कि उसके अंदर भक्ति है। वो बड़ा डरता है, अपनी भक्ति रूपी महानिधि को छिपाकर रखता है अपने हृदय में। उसको प्रकाशित होने के भय से बड़ा डरता है, कहीं लोगों को पता न लग जाए कि मैं भक्त हूं। इसीलिए व्यवहार में जो भी उसको दुख मिलते हैं उनको अपने प्रारब्ध कर्मों का फल बताता है वो। जबकि भक्तों का जो दुख है, भक्तों के जो प्रारब्ध हैं, वो तो भगवान नाम के संकीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी केवल सदाचार की शिक्षा देने के लिए वो दुखों को अंगीकार करते हैं। जैसे जड़ भरत, उन्होंने दुस्संग दोष की शिक्षा दी थी, मछली का संग किया, मछली के प्रति आसक्त हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा इत्यादि, जो जुआ इत्यादि खेला, इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी हमको, लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए। तो जो भी भक्तों के जीवन में दुख देखा जाता है, वास्तव में वो दुख जो है वो भगवान का ही दिया है, अथवा वो लोक शिक्षा के लिए उस दुख को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी पद का जो अंतरंग अर्थ है उसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि राधा जी को जब कृष्ण का आदर्शन होता है
तो उनकी विरह अग्नि जो ज्वलित होती है उद्वेग में, उनको एक त्रुटि का समान भी युग के बराबर लगता है। इस अवस्था में उन्होंने जो प्रलाप किया है उसी का यहां पर अनुवाद है। राधा रानी कहती हैं, हे हरे, तुम्हारे विरह में ये दिन और रात का एक क्षण भी मुझे कोटि कोटि कल्पों के समान दीर्घ लगता है। मैं सब प्रकार से ये जो अधन्य क्षण है मेरे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है, उनको बिताने में नितांत असमर्थ हो गई हूं। हा हंत, हा हंत, हा का मतलब खेद और हंत माने विषाद। तो अतिशय खेद और विषाद के कारण 2 बार कह रही हैं, हा हंत, हा हंत, आपके बिना ये दिन रात मैं कैसे बिताऊंगी। श्री कृष्ण का जब विरह होता है तो उसमें एक क्षण भी युग के बराबर लगता है, और जब मिलन होता है तो एक कल्प भी एक क्षण के बराबर लगता है। इसको बोलते हैं क्षण कल्पता। तो विरह के अंदर होती है क्षण कल्पता और मिलन में होती है कल्प क्षणता, उल्टा। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण से 11वें स्कंध में, भागवत के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तास्ताक्षपा प्रेष्टमतेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग तासाम हीना मया कल्प समावभूवुः। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, गोपियों का प्रीतम हूं मैं। जब मैं वृंदावन में था तो जो रातें थी वो आधे क्षण की तरह बीत जाती थी, लेकिन अब वही रातें मेरे लिए, उनके लिए कल्प के समान हो गई हैं। मानो कृष्ण ये कह रहे हैं कि यदि तुम लोग स्मर ताप से संतप्त हो रही हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि पतयश्च वह विचिन्वंती, कि तुम्हारे पति तुमको अपने घरों में न देखकर तुम्हें खोजेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने पतियों का अनुसरण करो, उनकी सेवा करो। एक जो पतिव्रता स्त्री है उसका यही कर्तव्य है। उसको कभी भी अपने पति को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए, यही धर्म है। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मन नित्य प्रिये पतिसुताधिविरार्ति दैकिम। अर्थात हे कृष्ण, तुम तो सबके परम बांधव हो, आत्मा हो, नित्य प्रिय हो। सारे के सारे जो विवेक कुशल बुद्धिमान लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, वो आपसे ही प्रेम करते हैं, आपको अपना मानकर, क्योंकि आप सबकी आत्माओं के भी आत्मा हो। हमारे पति और पुत्र ये सब तो हमें आरती दई किम, हमको अनेक प्रकार से दुख देने वाले ही हैं, इसलिए अब हमको उनके साथ संबंध रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब इस प्रकार बोलती हैं कि हे अनाथ बंधु, हम तो अनाथनी हो गई हैं, हमारा कोई नाथ ही नहीं है, पति इत्यादि ने हमको छोड़ दिया है, घर ने हमको छोड़ दिया है, हमने घर को छोड़ दिया है, तो हम अनाथनियों के तो केवल आप ही बंधु हैं और कोई नहीं। फिर यदि कृष्ण कहें, जैसे उन्होंने कहा था जब आई थी गोपियां, भरतु शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया, अर्थात निष्कपट भाव से, अमाया, अपने पति का पूजा सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। भगवान ने उनको ये उपदेश दिया था, क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म अपने पति की सेवा ही है, इसलिए तुम जाओ और पतियों की सेवा करो। मेरा दर्शन करके क्या होगा? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखे न भवतापहृतम, अर्थात आपने ही तो हम तो घर में लगी हुई थी, सब काम कर रही थी, लेकिन आपने अनायास ही हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसलिए हे हरि, ये दोष तुम्हारा है, तुमने हमारे चित्त को हनन किया है, हमारा दोष नहीं है ये। यदि कृष्ण कहे कि तुम तो सब जो है बड़ी चंचल कामनी हो,
लेकिन मैं तो धर्म का ज्ञाता हूं, मैंने तुम लोगों का चित्त हरण करके किस प्रकार से धर्म का त्याग किया। तब उत्तर देती भी कहती हैं, तन्नः प्रसीद वृजिनादन त्यंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसिष्ठोपासनाशा। प्रणय गीत के अर्थ हैं, श्लोक है ये सारे। 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 29वां अध्याय जो है उसके ये सब श्लोक हैं। तो कह रहे हैं, हे व्रजनार्दन, हमारे दुखों का हरण करने वाले, ते अंघ्रि मूलम, आपके जो चरण कमल हैं उनकी सेवा करने की आशा से ही हम अपना घर त्याग करके आपके चरण में आई हैं। इसलिए तन्नः प्रसीद, आप हमसे प्रसन्न हो, हम पर कृपा दृष्टि करो। हमने अपना घर इसीलिए छोड़ा है कि हम आपके चरणों की शरण लेना चाहती हैं। सर्वस्व त्याग दिया है, क्योंकि अब सब कुछ ही हमारा आप हो। आपके बिना सब कुछ अधन्य है, व्यर्थ है। हमें धन्य करो, हम पर आप अनुग्रह करो। यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे चाहने वाले, किंतु गोपियां कहती हैं आगे, किंतु हे प्राणनाथ, जो तुम्हें प्रेम करते हैं तुम्हारे भक्त, वो तुमको कहते हैं तुम बड़े बेदर्दी हो। क्या ये सच है? और सच ही जान पड़ता है, क्योंकि हम तुमसे कब से पुकार रही हैं और तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे हो। तुमने ही अपनी चितवन से हमारे चित्त को चुराया, और अब आंखें क्यों चुरा रहे हो? बेदर्दी तो ही दर्द न आवे, चितवन में चित बस करी मेरो, अब काहे को आंख चुरावे। कब सो परी द्वार पे तेरे, बिन देखे जियरा घबरावे। नारायण महबूब सांवरे, घायल करी फिरी गैल बतावे। हमको घायल कर दिया और हमें अब रास्ता बता रहे हो कि जाओ अपना रास्ता देखो। ये कोई अच्छी बात है? अबला नारी को तुमने रात्रि के अंधकार में बुलाया और उसको कह रहे हो कि तुम जाओ घर। क्या कहते हो? हमने धर्म का त्याग कर दिया, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता, यही कहना चाहते हो ना आप? तो सुनो, हमने तुमसे प्रेम करने में किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि वास्तव में हमने ही सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। तुम चाहे जो कहो हमें, हम तुमसे विवाद नहीं करना चाहती, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेंगी। लेकिन हमारा प्रश्न तो इतना ही है कि यदि हमने अपना धर्म छोड़ा, वो तो हमने छोड़ा नहीं, तुम्हारे हिसाब से छोड़ा, लेकिन अगर छोड़ा भी तो ये बता दो कि किसने छुड़ाया। इसका बीज तो तुमने ही बोया था, वेणुगीत का वेणु का नाद करके। हमको बुलाया किसने था? हमारे धर्म के ध्वंसकारी आप हो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम तुमको दोष नहीं देंगी। हम मानती हैं कि हम दोषी हैं और तुम निर्दोष हो। हमने मानती हैं कि हमने धर्म का त्याग कर दिया, परंतु आप तो अपने धर्म का त्याग मत करो। आप तो धार्मिक हो, हमें मालूम है आपका क्या धर्म है। आपका जो परम धर्म है, जो सबसे बड़ा धर्म है आपका, वो है आपका करुणैक सिंधु। बस यहां पर पकड़ लिया गोपियों ने कृष्ण को कि आपका भी तो धर्म है, आप अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो? आप तो केवल ब्रजवासियों के दुख को नष्ट करने के लिए ही इस ब्रज में आए हो। व्यक्तो भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातः। आप इसीलिए व्यक्त हुए हो, आपने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को इसीलिए अभिव्यक्त किया है कि आप इस ब्रजवासियों के भय की जो दुख है उसको नष्ट कर सको। तो हम धर्म की त्यागनी हैं, हमने धर्म को छोड़ा है, तो क्या हमको स्वीकार करने में या स्वीकार न करने में क्या तुम्हारा जो करुणा रूपी धर्म है उसका लोप नहीं हो जाएगा? हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें यह चिंता है कि कहीं लोग तुमको अधार्मिक ना कहने लगे। हमें लोग कहें जो कहें सो कहें,
लेकिन तुम्हारी इस जगत के अंदर निंदा ना हो, इसलिए आप हमें स्वीकार कर लो। हे करुणैक सिंधु, हमें अनुग्रह करो, हम पर हमारे दुख का हरण करो। हमारे जीवन का एक एक पल हमारे ऊपर भार हो रहा है, और इस दिन को, इस जीवन को हम किस प्रकार व्यतीत कर पाएंगी, यह हमें कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। हमें आप स्वीकार करो। आपके दर्शन के बिना एक एक पल नहीं कट रहा है। तोमार दर्शन बिना अधन्य एई रात्रि दिने, एई काल ना जाए काटन। तुमी अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करो देहो दर्शन। उठिलो भाव चापल, मन हईलो चंचल, भावेर गति बुझन न जाए। अदर्शने पोड़े मन, के मने पाए वो दर्शन। कृष्ण ठाई पूछे न उपाय। कृष्ण से उपाय पूछ रही हैं कि आप बताओ तो क्या करें। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विहरेण में। महाप्रभु का शिक्षाष्टक का श्लोक है, 7वां श्लोक है शायद। जो गोविंद विहरेण में, गोविंद के विरह में मुझे एक निमेष भी युग की तरह लग रहा है। मेरे नेत्रों से निरंतर वर्षा की तरह धारा अविरत रूप से प्रवाहित हो रही है, अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। सारा विश्व मुझे सूना सूना लग रहा है। मैं क्या करूं? आप भी यदि मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे तो मेरा क्या आश्रय होगा। हाहाकार हो रहा है, हृदय में व्याकुलता का हाहाकार भरा हुआ है। उद्वेगे दिवस ना जाए, क्षण हेलो युग सम। वर्षार मेघ प्राय, अश्रु बरिशे नयन। गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन। तुषा नले पोड़े जेनो ना जाए जीवन। अब ये जीवन व्यतीत करने की हमारे पास कोई उपाय रहा नहीं है। गोपियां बड़ी करुणा पूर्वक निवेदन कर रही हैं। राधा रानी का ये निवेदन है कृष्ण के चरणों में कि आपके दर्शन के बिना अब रहा नहीं जा रहा है एक क्षण भी। आप किसी प्रकार भी हमें दर्शन दो। दिनांतराणी, दिनांतराणी का एक और अर्थ भी किया गया है। वो बताते हैं कि दिन के अंत में जो रात्रियां हैं, तो राधा रानी कहती हैं कि जब रात्रि आती है तो आपके अभिसार का हमको स्मरण कराती हैं। तो आपके बिना किस प्रकार रात्रि को बिताया जाएगा। अथवा दिनांतराणी का जो सामान्य अर्थ है वो है दिन, रात्रि और मध्य का काल, अर्थात पूरा दिन और पूरे दिन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक पहर, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट। तो रात्रि के समय ब्रजभाव जो हैं वो राधा रानी में और गोपियों में स्वाभाविक रूप से अधिक रूप से उद्दीप्त हो जाता है। अब वर्षा की रात्रि है, मान लीजिए राधा रानी अभिसार को जाएंगी, कितनी कितनी बाधाओं को, कितने विघ्नों को पार करके श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए निकुंज मंदिर में जाना होगा। तो रात्रि के समय जो साधक है उसके चित्त में ये परम भगवान की जो परम अनुरागमय लीलाएं हैं उनकी स्मृति जागती है। तो जो मंजरी भाव के साधक हैं वो उस चिन्मय लीला राज्य में जाने के लिए अतिशय व्याकुल हो जाते हैं। झरझर बरिखे सघने जलधारा, दश दृष्ट सबहु भेल अधियारा। ए सखी की बे करब परकार, अब जानी बाधे हरि अभिसार। कैसे जाऊंगी? देखो तो ये सघन जलधारा बाहर, वर्षा ऋतु में बाहर सघन जलधारा प्रवाहित हो रही है। सब जगह दसों दिशाओं में अंधियारा फैला हुआ है। तो अत्यधिक व्याकुल हो जाता है साधक का मन, जो मंजरी भाव के उपासक है। इस प्रकार तो सखी भाव में जो हैं वो सखी भावापन जो बिल्वमंगल ठाकुर हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि आप किस प्रकार हमारी राधा रानी के साथ मिलेंगे, उनको कब दर्शन देंगे। तो सखी के रूप में जो है राधा रानी से कब मिलन होगा आपका, कब आप उन्हें दर्शन देंगे, इस प्रकार वो अत्यंत कातर होकर प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से कि आप अब राधा जी को दर्शन दीजिए। इस प्रकार हमने ये आज 41वां श्लोक श्रवण किया है।
अब अगले सत्र में हम 42वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बड़े सुंदर श्लोक हैं, एक एक श्लोक जो है बड़ा भावग्राही है, बड़ी एकाग्रता से सुनने योग्य है, बार बार सुनने योग्य है, अध्ययन करने योग्य है, एक एक शब्द उसका अध्ययन करने योग्य है। कृष्ण के लिए जो है निरंतर दीनता बढ़ती जा रही है। प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण ही दीनता है। तो हम 42वें श्लोक में अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।